सीए फाइनल एंड सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम जो है कल से स्टार्ट हो रहे हैं। दैट इज सीए फाइनल के एग्जाम जो है 1 नवंबर से और सीए इंटर के एग्जाम जो है 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और आप लोग जो है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे और नर्वस भी होंगे, मुझे पता है। सेम फीलिंग होगी आपकी, मिक्स फीलिंग होगी। और आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि आप इन वीडियोस को देखिए, मेरे को पता है। लेकिन गाइस, मैं आपका 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। आपको 2-3 छोटी सी टिप्स दूंगा जो आपके लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगी, आपके लिए बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। इट जस्ट 1 डे टू योर एग्जाम। और आपने जितनी भी मेहनत करी थी 5-6 महीने से लगातार आप जो पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, स्लीपलेस स्टडीज, आपने जो भी सेक्रीफाइस करे विदाउट एक्सेसिंग सोशल मीडियाज, आपने जो भी फंक्शन सेक्रीफाइस करे, आपने जो भी आपके फ्रेंड्स के साथ जो मीटअप है वो सेक्रीफाइस करा, जो भी पार्टीज आपने सेक्रीफाइस करी, वो सब कुछ अब बस इन 16-17 डेज में आपको जो आपने मेहनत करी है और उन सेक्रीफाइसेस को करके आपने जो पढ़ाई पढ़ी है, जो आपने स्टडीज करी है, अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। और उन 16 से 17 दिन में आपको जो है एग्जीक्यूट करना है। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग फॉर यू गाइस। आपने पढ़ाई करी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अब उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, आप उसको कैसे जाके परफॉर्म करते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। आप लोगों को लग रहा होगा कि खाली पढ़ाई सब कुछ है, नहीं, पढ़ाई इट्स इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा है कि आप एग्जाम में कैसे एग्जीक्यूट करके आ रहे हैं। आप एग्जाम में एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए आप कैसे आपके आंसर्स को प्रेजेंट करके आ रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके लिए आपके साथ एग्जाम में जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके साथ एग्जाम में जानी चाहिए, और वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ एग्जाम में जाएंगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपने अगर जो पढ़ाई करी है वहां पे कुछ भी 19-20 हुआ है, यहाँ पे अगर आपने कुछ भी कम पढ़ा है या फिर कुछ अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, और अगर आप कॉन्फिडेंस है, अगर आप में आत्मविश्वास है, तो आप उसको बहुत ही बेहतर तरीके से एग्जाम में प्रेजेंट करके आ पाएंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से आप एग्जाम में लिख पाएंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस जो है आपका वो लूज नहीं करना है, उसको आपको थ्रू आउट द एग्जाम बरकरार रखना है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स फॉर यू। आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको रखना है। सेकेंड थिंग, आपके माइंड में ये थॉट आ रहा होगा कि एग्जाम में अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन आया तो हम नहीं कर पाए, या फिर ऐसा कोई आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ गया तो क्या कैसे होगा। आप उसको लेके फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको इन चीजों को टाइम नहीं देना है, बिल्कुल भी आप इन चीजों को वैल्यू नहीं करना है, क्योंकि ये कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आपके माइंड में आते रहेंगे। सी फ्रेंड्स, हमारे माइंड में एन नंबर ऑफ थॉट्स आते हैं, तो ये कुछ थॉट्स उनमें से एक है, लेकिन आपको इनको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। क्योंकि अगर आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आएगा तो वो सबके लिए आउट ऑफ बॉक्स होगा ना, खाली आपके लिए थोड़ी होगा। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम में लिखना स्टार्ट करेंगे, आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली रिकॉल होगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर ऐसा कोई थॉट आ रहा है कि, तो आपको उस चीज को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, या फिर आपको ये भी लग रहा होगा कि इस अटेम्प्ट में हम सीए नहीं बने तो क्या होगा। सी फ्रेंड्स, ये बहुत ही मतलब बेसिक सी चीज है, ये सबके साथ होती है। इवन मेरे साथ भी हुई थी कि एग्जाम में अगर मैं इस अटेम्प्ट में मैं सीए नहीं बना या नहीं बनी तो क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खाली खाली आपके मन का ख्याल है जो आपको आपकी जो मेन कर्म है उसको करने से रोक रहा है, आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो एग्जीक्यूशन है उसको करने से रोक रहा है। इसको आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इस अटेम्प्ट में सीए बनना बहुत ही लंबा टाइम है। पहले आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, एग्जाम जाके आप एग्जाम लिखेंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, इट विल टेक टू मच टाइम। तो आपको वहां तक जाना ही नहीं है, अभी तो आपको खाली आपकी पढ़ाई पे फोकस करना है, और आपका जो एग्जाम है, एग्जाम हॉल में जाके आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है उस पर फोकस करना है। तो आप उतना लंबा क्यों सोचते हो कि एग्जाम में पास नहीं हुए तो क्या होगा, या फिर ये इन थॉट्स को आप बिल्कुल भी आपके माइंड से निकाल दीजिए। आप बस आपका जो कॉन्फिडेंस है एग्जाम में वो कैरी करिए। आपने जो चीजें पढ़ी है वो आपके साथ है ही, और उसके साथ आपको जो चीज कैरी करनी है दैट इज आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका जो आत्मविश्वास। बस इतनी सी चीज को ध्यान रखिए फ्रेंड्स, और इसके साथ एग्जाम में जाइए और एग्जाम में फोड़ के आ जाइए, और खुद से ये प्रॉमिस करिए कि इस अटेम्प्ट में मैं सीए बनूंगा। इवन मैं तो ये चीज बोलूंगा कि जब आप इन 16-17 दिन एग्जाम लिख रहे हो, तो आप मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले ये चीज बोलिए खुद को कि इस अटेम्प्ट में मैं सीए जरूर बनूंगा, सीए जरूर बनूंगी, और मुझे सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और यही कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में जाइए, और जब एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे हैं तो भी इसी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए। भले ही एग्जाम में कोई आउट ऑफ बुक्स क्वेश्चन आ जाए, भले ही ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो आप नहीं कर पाए हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कम नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फ्रेंड्स। आई होप ये चीज, ये 2-3 टिप्स आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल है तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और दैट्स इट।
कीप स्टडिंग फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और इस बार आप एग्जाम में फोड़ के आ जाइए, एग्जाम क्लियर करके आइए। यही थॉट के साथ, यही मेंटेलिटी के साथ, यही माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाइए और अच्छे से करके आइए, और जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम अटेम्प्ट करिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।